मुझे हमेशा हैरानी होती थी कि मेरे पति को मेरे मायके जाना इतना पसंद क्यों है। वो कई बार मेरे बिना भी वहां जाया करते थे। मैं सोचती थी शायद उन्हें मेरे परिवार से लगाव है, लेकिन मुझे क्या पता था कि उनके बार बार जाने के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे जानकर मेरी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। वो सच इतना दर्दनाक था कि उसे सुनते ही मैं अंदर तक कांप गई। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का खून सूख गया हो। ये कहानी मेरी अपनी है। मैं अपने पुराने दिनों की बात बता रही हूँ। मेरा नाम सुमन है। मैं अपने घर में सबसे छोटी बेटी थी। दो भाइयों और एक बड़ी बहन के बीच पली बढ़ी। घर में मैं सबसे छोटी होने के बावजूद सबकी सबसे ज्यादा लाडली थी। मेरा नंबर भले आखिर में आता था, लेकिन प्यार सबसे पहले मुझे ही मिलता था। मैं अपने पापा की दुलारी, मम्मी की जान और दादाजी की सबसे प्यारी पोती थी। मेरा स्वभाव हमेशा से ही हंसमुख और मिलनसार रहा था। मैं हर किसी से आसानी से घुल मिल जाती थी और घर में हमेशा हंसी मजाक का माहौल बना रहता था। मुझे पढ़ाई के साथ साथ डांस, खाना बनाना, सिलाई सब चीज़ों में रुचि थी और मैं हर काम में अच्छी भी थी। मेरे दोनों भाई और बड़ी बहन शादीशुदा थे। बड़े भाई के दो बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी। घर में सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन मैं तब भी अपने परिवार के साथ ही रहती थी। उस समय मेरी उम्र भी शादी के लायक हो चुकी थी, इसलिए घर वाले मेरे लिए अच्छे रिश्ते देखने लगे थे। मैं अपने दूसरे नंबर वाले भाई के बहुत करीब थी। हम दोनों के बीच बहुत मस्ती मजाक होता था, कभी चिढ़ाना, कभी हंसना और हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहना। इसी बीच एक दिन मेरी दूर की मासी मेरे लिए एक रिश्ता लेकर घर आती है। मम्मी उनके लिए नाश्ता पानी का इंतजाम करती है और कहती है, दीदी बताओ, बहुत दिनों बाद आना हुआ, कैसी हो? घर में सब मजे से है? मौसी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बढ़िया हूँ और घर पर भी सब ठीक हैं। थोड़ी देर बातें चलती रहती हैं। फिर मौसी मम्मी से कहती है, सुमन के लिए कोई रिश्ता देखा क्या? मम्मी जवाब देती हैं, हाँ देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अच्छा लड़का और अच्छा परिवार नहीं मिला, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पाई। तभी मौसी एक रिश्ते की बात सामने रखती है। वो कहती है, मेरी नज़र में एक अच्छा रिश्ता है। लड़का मेरी बुआ का पोता है। अच्छे लोग हैं, बहुत सुलझा हुआ लड़का है। वो आगे बताती है, लड़का बहुत पैसे वाले परिवार से है। उसके पापा का बिजनेस है और उसकी मम्मी का पार्लर है। घर भी अच्छा है। लड़का इंजीनियर है और उसका अच्छा खासा पैकेज है। घर में बस 3 लोग हैं, लड़का, उसके मम्मी पापा और दादी। फिर मौसी कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं आगे बात बढ़ा सकती हूँ। मम्मी थोड़ा सोचकर कहती है, मैं शाम को घर में सबसे बात करके आपको फ़ोन करके बता दूंगी। उस समय मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आया था। शाम होती है और धीरे धीरे घर के सभी लोग वापस आ जाते हैं। मम्मी सबको इकट्ठा करके बताती है, आज सुमन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। अगर आप सबकी हाँ हो तो अगले रविवार हम लड़के और उसके मम्मी पापा को घर बुला लेते हैं और बात आगे बढ़ा लेते हैं। ये सुनकर मेरे दोनों भाई और पापा तुरंत सहमत हो जाते हैं। मम्मी बिना देर किए मौसी को फ़ोन लाकर बता देती हैं, आप अगले रविवार उन लोगों को हमारे घर मिलने के लिए बुला दीजिए। उस समय मेरे मन में एक अलग ही खुशी और उत्साह था, क्योंकि पहली बार मेरे लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आगे बढ़ रहा था। फिर अगले रविवार मेरी मौसी उन लोगों को लेकर हमारे घर आती है। उस समय मेरे मन में खुशी और घबराहट दोनों एक साथ चल रही होती है। घर में सब लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं और चाय नाश्ता चलता रहता है। मैं भी वहीं चुपचाप बैठी रहती हूँ। मेरे घर वालों को लड़का और उसका परिवार काफी पसंद आ जाता है। थोड़ी देर बाद वे लोग मुझसे भी मेरी इच्छा पूछते हैं, और सच कहूं तो मुझे भी लड़का पसंद आ जाता है, इसलिए मैं भी हाँ कह देती हूँ। फिर कुछ देर बाद वे लोग जाने लगते हैं और पापा से कहते हैं कि शादी की तारीख फ़ोन पर तय करके बता देंगे। सब लोग खुशी खुशी हामी भर देते हैं
और माहौल बहुत अच्छा और खुशहाल हो जाता है। 3 दिन बाद लड़के यानी सुमित के पापा का फ़ोन मेरे पापा के पास आता है। वो बताते हैं कि शादी हमें 2 महीने बाद ही करनी है, क्योंकि सुमित की माँ और दादी की तबीयत काफ़ी गंभीर है। इसलिए वे लोग जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर पापा थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, लेकिन 2 महीने में सब कुछ जल्दी हो जाएगा। इस पर सुमित के पापा समझाते हैं, हम आपकी बात समझ सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। आप घर में सब लोगों से बात करके हमें बता दीजिए। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, इसलिए हम शादी जल्दी करना चाहते हैं। पापा थोड़ी देर सोचकर कहते हैं, ठीक है, मैं घर में सबसे बात करके आपको बता दूंगा। फिर पापा शाम को घर में सबसे बात करते हैं। सब लोग थोड़ा सोचते हैं, फिर कहते हैं कि लड़का अच्छा है और इतने अच्छे लोग और परिवार फिर नहीं मिलेंगे। हमें हाँ कर देनी चाहिए। हमारी बेटी वहाँ खुश रहेगी। फिर अगले दिन सुबह पापा फ़ोन करके बता देते हैं कि उनकी तरफ से शादी के लिए हाँ है। इसके बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मम्मी, पापा, दोनों भाई और दोनों भाभियां मिलकर पूरी तैयारी में जुट जाते हैं, क्योंकि समय बहुत कम था। दिन रात सब लोग शादी के काम में लगे रहते हैं। घर में चहल पहल और भाग दौड़ शुरू हो जाती है। और फिर वो दिन भी आ जाता है, मेरी शादी का दिन। शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ होती है और फिर विदाई के बाद मैं अपने ससुराल आ जाती हूँ। उस समय मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ये खुशी सिर्फ कुछ समय के लिए है। मुझे नहीं पता था कि अब मेरी जिंदगी इस तरह बदलने वाली है। जैसे ही मैं अपने ससुराल पहुंचती हूँ, वहां सबका व्यवहार मेरे साथ बदल जाता है। न कोई मुझसे कुछ पूछता है, न कोई बात करता है और न ही कोई ठीक से स्वागत करता है। मुझे सबसे ज्यादा धक्का तब लगता है जब सुमित भी मुझसे बात नहीं करते। वो कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। मैं अंदर ही अंदर बहुत टूट जाती हूँ और रोने लगती हूँ। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ और समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। मैं सोचती हूँ कि शायद शादी की थकान होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं खुद को समझाती हूँ कि सुबह सबसे बात करूँगी। मैं सुबह जल्दी उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। सब लोग नाश्ता तो कर लेते हैं, लेकिन कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं सुमित के पास जाकर बात करने की कोशिश करती हूँ, उनसे सब कुछ समझना चाहती हूँ। तभी वो मुझ पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, ये सिर्फ मजबूरी में हुई है, क्योंकि मेरी दादी की जिद थी। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। वो आगे कहते हैं, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, बस क्योंकि शादी हो चुकी है इसलिए तुम यहाँ रह सकती हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं पूरी तरह टूट जाती हूँ। मेरी आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं। मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि भगवान ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। मैं खुद को संभालने की कोशिश करती हूँ और सोचती हूँ कि शायद कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं सुमित को समझाने की कोशिश करूंगी, सबको अपना बनाने की कोशिश करूंगी। मैं कम से कम 6 महीने वहां रहती हूँ। इस दौरान कई बार मैं सुमित के साथ अपने मायके भी जाती हूँ, लेकिन मैं कभी घर वालों को सच नहीं बता पाती, क्योंकि मुझे डर होता है कि वे सब बहुत दुखी हो जाएंगे। मैं सब कुछ सहती रहती हूँ, लेकिन हालात वैसे ही रहते हैं। मेरे प्रति उनके घर वालों का व्यवहार भी नहीं बदलता और सुमित के व्यवहार में भी कोई बदलाव नहीं आता। हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होता। कुछ समय बीत चुका था। अब मुझे एहसास होने लगा था कि शायद मुझे इतनी जल्दबाजी में शादी नहीं करनी चाहिए थी। शायद अगर मैं थोड़ा समय लेती, सुमित को और उसके परिवार को समझने की कोशिश करती, तो शायद मेरी जिंदगी आज कुछ और होती। तब मुझे समझ आया कि जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसों से कहीं ज्यादा जरूरी होता है प्यार, अपनापन और सम्मान, जो मुझे कभी नहीं मिला।
मैंने लाख कोशिशें की, रिश्ते को बचाने की, सुमित को समझाने की और इस घर अपना बनाने की, लेकिन हर कोशिश के बाद मुझे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि एक शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो दिलों का रिश्ता होती है, और किसी भी रिश्ते में निभाने के लिए एक दूसरे को समझना, जानना और समय देना बहुत जरूरी होता है। शायद अगर हमने एक दूसरे को थोड़ा और समय दिया होता, तो मेरी कहानी कुछ और होती। समय बीतता जा रहा था, लेकिन मेरे और सुमित के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। मैं हर दिन यही उम्मीद करती थी कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर सुबह मेरी उम्मीद थोड़ी और टूट जाती थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। उस दिन सुमित नहाने गए हुए थे और उनका फोन कमरे में ही रखा हुआ था। तभी अचानक उनके फोन पर कॉल आने लगी। मैंने यूं ही स्क्रीन की तरफ देखा और अगले ही पल मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए। स्क्रीन पर मेरी छोटी भाभी का नाम चमक रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैंने गलत देखा है। मेरे मन में कई सवाल एक साथ उठने लगे। भाभी सुमित को फोन क्यों कर रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें सीधे मेरे पति से करनी पड़ रही है? मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई जरूरी काम होगा, लेकिन मेरे मन में उठ रहा शक बार बार मुझे बेचैन कर रहा था। उस दिन के बाद मैंने गौर करना शुरू किया। कई बार सुमित देर रात तक फोन पर किसी से बात करते रहते थे। कई बार मेरे कमरे में आते ही फोन छिपा लेते थे या बात अधूरी छोड़ देते थे। धीरे धीरे मेरे मन का शक गहराता जा रहा था। फिर एक दिन मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जिन्होंने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। जिस इंसान को मैं अपना पति मानकर उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने लेकर इस घर में आई थी, उसका रिश्ता किसी और के साथ जुड़ा हुआ था। और वो कोई अजनबी नहीं, बल्कि मेरी अपनी छोटी भाभी थी। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया मेरी आंखों के सामने बिखर गई हो। अब मुझे समझ आने लगा था कि शादी के पहले दिन से ही सुमित मुझसे दूर क्यों रहते थे, मुझसे बात क्यों नहीं करते थे और मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बनाना चाहते थे। मेरे सारे सवालों के जवाब अब धीरे धीरे मेरे सामने आने लगे थे। उस दिन के बाद मेरे मन में उठ रहा शक हर दिन और गहरा होता जा रहा था। मैं खुद को समझाने की कोशिश करती थी कि शायद मैं बेवजह सोच रही हूं, लेकिन कुछ बातें थीं जो मुझे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। एक दिन देर रात मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सुमित कमरे में नहीं थे। मैं उन्हें ढूंढते हुए बाहर आई तो देखा कि वो आंगन के एक कोने में खड़े होकर धीरे धीरे किसी से फोन पर बात कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने तुरंत फोन काट दिया और बिना कुछ कहे कमरे में वापस आ गए। उस रात मेरे मन में हजारों सवाल थे, लेकिन मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि सुमित और मेरी छोटी भाभी एक दूसरे से नजरें चुराकर बातें कर रहे थे। मुझे देखते ही दोनों अचानक चुप हो गए। अब मेरा शक यकीन में बदलने लगा था। लेकिन जिस दिन मुझे सच का पता चला, उस दिन मेरी पूरी दुनिया बिखर गई। उस दिन सुमित का फोन कमरे में ही रह गया था। तभी फोन पर एक मैसेज आया। स्क्रीन पर मेरी छोटी भाभी का नाम दिखाई दिया। मैसेज में लिखा था, अब और कितने दिन ऐसे ही रहेंगे, मैं भी थक चुकी हूं। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अब मुझे समझ आ रहा था कि शादी के पहले दिन से ही सुमित मुझसे दूर क्यों थे। उन्होंने कभी मुझे अपनी पत्नी क्यों नहीं माना और हमारे बीच कभी कोई रिश्ता क्यों नहीं बन पाया। उस शाम मैंने हिम्मत जुटाई और सीधे सुमित के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या कमी थी मुझमें? सुमित, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सुमित चुप रहे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और था
तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद होने दी? क्या मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी? कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने फिर कहा, मैं इस घर में सपने लेकर आई थी, अपना परिवार बनाने आई थी। मैंने हर दिन तुम्हें समझने की कोशिश की, तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारे प्यार का इंतजार किया, लेकिन तुमने मुझे कभी अपनी पत्नी माना ही नहीं। कुछ पल बाद सुमित ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं था, लेकिन परिवार के दबाव में मुझे ये फैसला लेना पड़ा। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। परिवार के दबाव में शादी करना तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, सुमित, लेकिन किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देना कभी मजबूरी नहीं हो सकती। उस रात मैं बहुत रोई। अगली सुबह मैंने एक फैसला कर लिया। मैं अपने मायके चली गई। घर पहुंचते ही मम्मी ने मेरे चेहरे की उदासी पढ़ ली। पापा ने पूछा, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? इतने दिनों से जो दर्द मैंने अपने अंदर दबा कर रखा था, वो आखिरकार बाहर आ गया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। फिर मैंने अपने मम्मी पापा, दोनों भाइयों और पूरे परिवार को शुरू से लेकर आखिर तक सारी सच्चाई बता दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे भाई की आंखों में गुस्सा था, मम्मी की आंखों में आंसू थे और पापा चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद अब मेरी लड़ाई मैं अकेले नहीं लड़ूंगी। सुमन के मुंह से पूरी सच्चाई सुनने के बाद घर में सन्नाटा छा गया था। मम्मी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और पापा गहरी सोच में डूब गए थे। लेकिन सुमन के दूसरे नंबर वाले भाई के लिए यह सब सुनना सबसे मुश्किल था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस पत्नी पर उसने हमेशा भरोसा किया, वही उसकी बहन की जिंदगी उजड़ने की वजह बन जाएगी। गुस्से और दर्द से भरा हुआ वो उसी समय अपनी पत्नी के सामने जाकर खड़ा हो गया और कांपती हुई आवाज में बोला, क्या सुमन ने जो कुछ बताया वो सच है? क्या तुम्हारा और सुमित का कोई रिश्ता है? कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर उसकी पत्नी ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, ये सच है। ये सुनते ही उसके भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो टूटे हुए स्वर में बोला, मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें अपना परिवार माना था। आखिर मेरी और मेरी बहन की क्या गलती थी? इस पर उसने जवाब दिया, गलती किसी की नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम बहुत पहले से एक दूसरे को चाहते थे और शादी भी करना चाहते थे। भाई ने हैरानी और गुस्से से पूछा, अगर ऐसा था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? और सुमित ने सुमन की जिंदगी क्यों बर्बाद की? वो बोली, परिवार वालों के फैसलों और परिस्थितियों में हम दोनों अलग हो गए थे, लेकिन हम एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाए। कमरे में फिर एक बार खामोशी छा गई। सुमन का भाई दर्द और गुस्से के बीच खड़ा था। एक तरफ उसकी शादी और उसका भरोसा टूट चुका था और दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन की जिंदगी बिखर गई थी। उस पल उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने टूटे हुए रिश्ते का दुख मनाए या अपनी बहन के आंसुओं का दर्द महसूस करे। सच्चाई सामने आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, पापा गहरी सोच में डूबे हुए थे और मेरे दोनों भाई गुस्से और दर्द से भरे हुए थे। कुछ देर की खामोशी के बाद पापा मेरे पास आकर बैठे और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये घर पहले भी तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। अब तुम यहीं हमारे साथ रहोगी। मेरी माँ ने मुझे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, हमसे गलती हो गई बेटा। हमने लोगों की अच्छाई और पैसों को देखकर जल्दी फैसला कर लिया, लेकिन अब तुम्हें अकेले कुछ भी सहने नहीं देंगे। मेरे बड़े भाई ने भी मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी है। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है, उसका सामना हम सब मिलकर करेंगे। इसके बाद घर में तलाक की बात होने लगी। सबका यही मानना था कि जिस रिश्ते में सम्मान, भरोसा और अपनापन ही ना हो, उसे जबरदस्ती निभाने का कोई मतलब नहीं होता। उधर मेरा दूसरा भाई
गुस्से से अपनी पत्नी के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और टूटा हुआ विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वो भारी आवाज में बोला, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी कोई जगह थी ही नहीं, अगर तुम्हें किसी और के साथ अपनी जिंदगी बितानी है, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। कुछ पल रुककर उसने कहा, लेकिन याद रखना, तुमने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं तोड़ा है, तुमने मेरी छोटी बहन की जिंदगी भी बर्बाद की है। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। मैं किसी ऐसे रिश्ते को जबरदस्ती नहीं निभाना चाहता जिसमें प्यार, विश्वास और ईमानदारी ही न बची हो। उस दिन 2 रिश्ते टूट रहे थे, लेकिन उसी दिन एक बात और साफ हो गई थी। सुमन अब अकेली नहीं थी। उसका पूरा परिवार उसके साथ खड़ा था। कुछ महीनों की कानूनी प्रक्रिया और कई मुश्किलों के बाद आखिरकार मेरा और सुमित का तलाक हो गया। कागज पर सिर्फ एक रिश्ता खत्म हुआ था, लेकिन उसके साथ मेरे कई सपने, कई उम्मीदें और मेरी जिंदगी का एक हिस्सा भी टूटकर बिखर गया था। शुरुआत के कुछ महीने मेरे लिए बहुत कठिन थे। मैं लोगों के सवालों, समाज की बातों और अपने टूटे हुए आत्मविश्वास से लड़ रही थी। लेकिन हर बार जब मैं खुद को कमज़ोर महसूस करती, मेरे पापा की एक बात मुझे फिर से खड़ा कर देती थी। पापा कहते थे, बेटा, किसी एक गलत इंसान की वजह से अपनी पूरी जिंदगी को गलत मत मान लेना। तुम्हारी पहचान किसी रिश्ते से नहीं, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे हौसले से बनेगी। धीरे धीरे मैंने अपने आंसू पोंछे और फैसला किया कि अब मैं अपनी जिंदगी किसी और के फैसलों पर नहीं, बल्कि अपने सपनों पर बनाऊंगी। मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की, दिन रात मेहनत की। जब बाकी लोग सो जाते थे, तब भी मैं अपनी किताबों और नोट्स के साथ बैठी रहती थी। कई बार थक जाती थी, कई बार हार मानने का मन करता था, लेकिन फिर भी अपने टूटे हुए सपनों को याद करके खुद को संभाल लेती थी। मेरे परिवार ने भी हर कदम पर मेरा साथ दिया। मेरी माँ मेरा हौसला बढ़ाती थी, पापा मेरा विश्वास बनकर खड़े रहते थे और मेरे भाई हर मुश्किल में मेरे साथ थे। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाने लगी। जिस लड़की को कभी लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, वही लड़की अब अपने सपनों की तरफ बढ़ रही थी। और फिर वो दिन भी आया जिसका मैं कई सालों से इंतज़ार कर रही थी। मेरी मेहनत सफल हुई और मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। ऑफर लेटर हाथ में लेते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि खुशी और गर्व के थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। कभी कभी जिंदगी हमें गिराती है ताकि हम पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठ सकें। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो समझ आता है कि जिसने मुझे तोड़ा था, उसी दर्द ने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि अब मैं अपनी पहचान खुद बना सकूं। मेरी कहानी का अंत किसी रिश्ते के टूटने से नहीं हुआ था। असल में मेरी कहानी तो वहीं से शुरू हुई थी। नौकरी मिलने के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। अब मेरी पहचान किसी की पत्नी या बहू के रूप में नहीं, बल्कि मेरी अपनी मेहनत और काबिलियत से बनने लगी थी। पहली तनख्वाह मिलने के दिन मेरी आंखें भर आई थी। मुझे आज भी याद है, मैंने सबसे पहले वो पैसे अपनी माँ और पापा के हाथ में रखे थे। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और पापा के चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। पापा मुस्कुराते हुए बोले, आज तूने साबित कर दिया बेटा कि इंसान की असली ताकत उसके हौसले में होती है, उसकी परिस्थितियों में नहीं। धीरे धीरे मैंने अपनी टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ना शुरू किया। मैंने खुद को समय दिया, अपने सपनों को समय दिया और सबसे ज्यादा खुद को समझना सीखा। अब मुझे समझ आ चुका था कि किसी का साथ मिलना खुशी की बात हो सकती है, लेकिन अपनी पहचान खो देना कभी भी प्यार नहीं होता। समय के साथ मेरे चेहरे की मुस्कान भी वापस लौट आई थी। आज मैं आत्मनिर्भर हूँ, अपने फैसले खुद लेती हूँ और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ।
कभी कभी मैं अपनी पुरानी जिंदगी को याद करती हूँ। मुझे आज भी याद है, मैंने सबसे पहले वो पैसे अपनी माँ के हाथ में रखे थे। लेकिन अब उन यादों में दर्द कम और सीख ज्यादा दिखाई देती है। मैंने सीखा कि जिंदगी में हर हार का मतलब अंत नहीं होता। कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है, क्योंकि टूटकर ही इंसान खुद को फिर से मजबूत बनाना सीखता है। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी सबसे बड़ी जीत क्या है, तो मेरा जवाब होगा, मेरी सबसे बड़ी जीत किसी को खोना या पाना नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी जीत थी खुद को फिर से पा लेना। और शायद यही मेरी कहानी की सबसे खूबसूरत शुरुआत थी। आज भी जब मैं अपनी पुरानी जिंदगी को याद करती हूँ, तो दिल में दर्द जरूर होता है, लेकिन अब उस दर्द से शिकायत नहीं होती। क्योंकि अगर उस दिन मेरी जिंदगी नहीं टूटी होती, तो शायद मैं कभी खुद को पहचान नहीं पाती। जिस लड़की ने कभी अपने सपने किसी और के नाम कर दिए थे, आज वही लड़की अपने सपनों को अपने दम पर जी रही है। मैंने सीखा कि किसी का छोड़कर चले जाना आपकी कीमत कम नहीं करता। गलत लोग आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, लेकिन उनका गलत होना आपकी गलती नहीं होता। आज मेरे पास वो सुकून है, वो आत्मसम्मान है, और वो पहचान है जिसके लिए मैं कभी तरसा करती थी। और अगर मेरी कहानी सुन रही कोई लड़की अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो मैं उससे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, किसी रिश्ते का टूटना आपकी जिंदगी का अंत नहीं होता। कभी कभी भगवान कुछ रिश्ते इसलिए तोड़ देते हैं ताकि आपको उस मंजिल तक पहुंचा सके जहां आप सच में पहुंचने के लायक होते हैं। मेरी कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, शादी से पहले सिर्फ परिवार और पैसे नहीं, बल्कि इंसान की सोच, उसका व्यवहार और उसके दिल को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। क्योंकि रिश्ते पैसे से नहीं, प्यार, भरोसे और सम्मान से चलते हैं। और याद रखिए, किसी और की पसंद बनने से ज्यादा जरूरी है खुद की नजरों में अपनी इज्जत बनाए रखना। आप सबका इस बारे में क्या कहना है? मैंने सही किया या गलत, कृपया कमेंट करके बताएं। और अगर गलत किया तो वो भी कमेंट करके बताएं। ध्यानवाद।